हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ। एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, खास उद्देश्य के लिए जब फंड या पैसा रिसीव करता है कोई एनपीओ, उस पैसे को हम फंड कहते हैं। गॉट इट? अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे, इन एनपीओ देयर इज नो कैपिटल अकाउंट। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर, तो यहां नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल फंड। तो अब हम उसको कैपिटल अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज नोन एज कैपिटल फंड। ऑल्सो दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जर्नल फंड। इसको हम जर्नल फंड भी बोलते हैं। तो बच्चों, जो हम 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में हम कैपिटल लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते थे, वैसे ही यहां पर बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल की जगह लिखना है कैपिटल फंड लिखना है, और इसी कैपिटल फंड को आप जनरल फंड बोलते हैं। एक चीज और यहां पर ध्यान रखेंगे कि एनपीओ के अंदर जो भी हमें डोनेशन मिलता है, जो भी डोनेशन एनपीओ रिसीव करता है, वो डोनेशन दो तरह की हो सकती है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन को जो रिसीव होता है वो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, इनकम साइड में। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, मींस किसी काम के लिए, किसी नाम से जो डोनेशन दी जाती है, जैसे कि मैं कहूं बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के लिए डोनेशन, बिल्डिंग के लिए डोनेशन, तो ये कहलाएगा आपका स्पेसिफिक डोनेशन। और जनरल डोनेशन आपका जो जनरल काम के लिए दिया जाता है। जनरल डोनेशन का हम यूटिलाइजेशन किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। जनरल डोनेशन का जो अमाउंट होता है उसका यूटिलाइजेशन हम किसी पर्पस के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन के लिए जो अमाउंट मिलता है उसका यूटिलाइजेशन उसी स्पेसिफिक चीज के लिए किया जाएगा जिसके लिए वो मिला है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिला है तो वो डोनेशन सिर्फ बिल्डिंग के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जो टॉपिक है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग डोनेशन और फंड रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो डोनेशन ऑफ फंड हमें मिलता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो फंड कहां क्या होता है? इज क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अकाउंट। उसको हम उस सेपरेट फंड अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि पैसा मिल गया है, इनकम क्या होती है? क्रेडिट साइड जाती है। एंड दैट स्पेसिफिक फंड अकाउंट शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और वो स्पेसिफिक फंड अकाउंट आप कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। गॉट इट? अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करना क्या होता है बच्चों, कि जैसे सपोज करो हमारा एक बिल्डिंग फंड है या स्पोर्ट्स फंड है, तो स्पोर्ट्स फंड के लिए जो पैसा मिला उसके क्रेडिट साइड अकाउंट में क्रेडिट साइड हो जाएगा, स्पोर्ट्स फंड के अकाउंट में। गॉट इट? लेकिन स्पोर्ट्स फंड हम कहां शो करेंगे? लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। अब उस स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक फंड है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इनकम्स है, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, तो उस फंड में वो ऐड हो जाएगा, और कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, स्पोर्ट्स फंड है हमारे पास, उसके लिए हमें कोई भी इनकम रिसीव हुई तो ऐड हो जाएगी स्पोर्ट्स फंड में, और उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ तो उससे वो माइनस हो जाएगा। होप सो आपको ये थ्योरी पोर्शन समझ में आया होगा। थैंक यू। नाउ कम टू द क्वेश्चन, शो द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज ऑन 31 मार्च 2020। अब हमें ये आइटम से उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो आइटम आपका है स्पोर्ट्स फंड 3 लाख, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख। द इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन 1 अप्रैल 2019। जिस डेट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी डेट दे रखी है आपको, 1 अप्रैल 2019। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 30,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 20,000। यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका क्या होता है? एसेट्स होता है। उस इन्वेस्टमेंट में आपको जो 10% यहां पर लिखाई है, 10% आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट कितना मिलना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज 20,000। केवल 20,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 10% मिलना है पूरे 12 महीने। कैसे? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो 10% ऑफ 3 लाख इज 30,000। 30,000 इंटरेस्ट होता है आपका, लेकिन मिला कितना है?
20,000। तो इसका मतलब 10,000 जो आपको इंटरेस्ट नहीं मिला वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है। द इंटरेस्ट विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट इनकम हमने कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं होती उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। उस करंट ईयर की इनकम से लोड करेंगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या अकाउंटिंग फॉर एनपीओ हम एक्रूअल बेसिस पर करते हैं, तो उसे हम यहां पर करंट ईयर में नोट कर लेंगे। लास्ट में स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लिखे हैं 2,80,000। अब जो करना कैसे वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो लायबिलिटी साइड और ये एसेट्स बैलेंस शीट बना दी है। तो सबसे पहले हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है। तो मैंने बोला था कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के जो फंड होता है वो आप लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो मैं पहले यहां लिखूंगा स्पोर्ट्स फंड, दैट इज 3 लाख। ठीक है, अब लिखा है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वाले एसेट्स होते हैं, तो 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये आपके एसेट्स हो गए। आपने ये 3 लाख एसेट साइड लिख दिए। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन आपको मिला है तो ये पर्टिकुलर फंड में ऐड हो जाएगा। एड डोनेशन, डोनेशन विच इज 30,000। तो आपने 30,000 इसको ऐड कर लिया, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया 3,30,000। फिर आपको इंटरेस्ट गिवन है, तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो इनकम हो रही है तो ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाउ मच इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000। गॉट इट। लेकिन हमारा भी एक्रूड इंटरेस्ट है, वो भी इसी साल की इनकम काउंट होगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट मैंने कैसे बताया था कि 3 लाख का 10% 30,000 इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन मिला कितना है 20,000। तो 10,000 आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, वो भी साल की इनकम में काउंट होगा। तो ऐड लिखेंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज 10,000। तो आपने इसको ऐड करा तो 3 2 5 6 3,60,000 हो गया। अब ये लास्ट में बचा, और ये एक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट्स होगा, तो इसे आप एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स में भी शो करेंगे, दैट इज 20,000, सॉरी 10,000। स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, लेस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। हाउ मच 2,80,000। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो स्पोर्ट्स फंड की एक्चुअल फिगर होगी। एक्चुअल फिगर हो जाएगी आपकी 80,000। ठीक है, अब ये आपने क्वेश्चन नोट करना है अपने कॉपी में भी। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब 31 मार्च 2020 को। अब क्वेश्चन हमने दूसरा लिया है, यहाँ पर अब मैच फंड आ गया है कंटेंट के अंदर, दैट इज 5 लाख। 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2019 5 लाख। यहाँ पर अपडेट है 1 अक्टूबर 2019 ऑन विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड। डोनेशन फॉर मैच फंड 30,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट 15,000 हुआ। तो आपको काउंट करना है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपीज का 10% के हिसाब से। ठीक है, तो होल ईयर कितना मिलता है 50,000, लेकिन हमें यहाँ कितना मिलना है 6 मंथ्स का मिला, तो हाफ कर देंगे 25,000 टोटल इंटरेस्ट मिला जाता है, लेकिन मिला कितना है 15। तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर मैच एक्सपेंसेस है 6 लाख। यहां पर बच्चों मैंने रेड सर्कल इसलिए किया है क्योंकि अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट चेंज पैटर्न का है कि हम बैलेंस शीट तो बनाएंगे, लेकिन यहां पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी रोल आ जाएगा। अब वो कैसे रोल इंप्लीमेंट होगा वो मैं करके बताऊंगा। तो हम बैलेंस शीट से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैच फंड दिया है, तो मैच फंड मैं यहां लिखूंगा लायबिलिटी साइड में, मैच फंड दैट इज 5 लाख। 5 लाख आपने मैच फंड लिख दिया। उसके बाद 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, तो एसेट्स में लिखेंगे 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5 लाख अगेन। डोनेशन 30,000, डोनेशन ऐड कर देंगे आप यहां पर। डोनेशन रिसीव हुआ 30,000, अमाउंट हो गया आपका 5,30,000। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट ऐड करेंगे आप, इंटरेस्ट रिसीव होगा, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ 15,000 ऐड कर देते हैं, तो ये जगह 5,45,000। लेकिन हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कितना कैसे निकालेंगे कि हमारे पास टोटल इंटरेस्ट 50,000 है, लेकिन 6 मंथ पे तो जाएगा 25,000।
मिला कितना है 15, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10,000 आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। एड एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 10,000, तो ये आपका 5, 5 एंड 5,55,000। और ये एक्रूड इंटरेस्ट आप एसेट्स में भी दिखाएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 10,000। ठीक है बच्चों, अब हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे एक्सपेंसेस माइनस करे थे पिछले क्वेश्चन में, तो यहां भी हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। कितने एक्सपेंसेस है? मैच एक्सपेंसेस 6 लाख। लेकिन बच्चों यहां पर आप देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास फंड की वैल्यू कितनी है? 5,55,000। दिख रहा है आपको? 5,55,000। फंड की वैल्यू कम हो गई और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो अब हम बैलेंस शीट में फंड तो शो कर नहीं सकते क्योंकि फंड तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए। तो अब यहां पर जो नेगेटिव बैलेंस है उसको आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। समझ में आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में आपका फंड था तो एक्सपेंस माइनस करें तो आपका आंसर आ गया था, फंड की वैल्यू थी। लेकिन इस बार हमारा फंड की वैल्यू बचेगी ही नहीं। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि फंड में पैसा बचा कितना? 5,55,000 और खर्चा कितना हो गया? 6 लाख का। तो आपका जो नेगेटिव बैलेंस है वो आप एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे यहां पर? टू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस ऑन मैच फंड। कैसे वैल्यू निकालेंगे? जो आपका 6 लाख है उसमें से 5,55,000 फंड की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 45,000। ये आपकी नेगेटिव फिगर हो गई। गॉट इट? कि आपका जो खर्चा हुआ फंड पर 45,000 रुपए ज्यादा हो गया है, वो 45,000 रुपए फंड पे नहीं था, इसलिए आपने वो एक्सपेंडिचर डेबिट में लॉस के तौर पर शो किया है। ध्यान रहेगा कि जब फंड की वैल्यू कम हो जाए, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, तब उसका हम एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से शो करते हैं। होप तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन पीडीएफ में दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करिएगा आप। थैंक यू।